हाय एवरीवन, राधे राधे। तो वेलकम टू आवर चैनल चिल विद किशोरी। तो बेसिकली ना मेरे इधर एक न्यू मॉल खुला है जहाँ पे आज हम घूमने जाने वाले हैं। न्यू मॉल है इसीलिए वहाँ पे ऑफर ही ऑफर है, बट ऐसा मॉल वालों को लगता है। एनीवेज अभी हम फटाफट चलते हैं। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे यार मतलब इधर घर इतने अच्छे अच्छे हैं, मतलब जिस घर पे नजर पड़ रही है वही घर पसंद आ रहा है। जैसा रील और फोन में नहीं दिखाते वैसा घर दिख रहा है सारा। तो गली से बाहर निकलते हम सीधा मेन रोड पे आ जाते हैं और मेन रोड पे ये मॉल था। और मॉल तो देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। मॉल के अंदर एंटर होते ही हमें दिखा ब्रांडेड कच्छे, लेकिन वो देखना हमारा काम नहीं है इसीलिए हम आगे बढ़ गए। और नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर थे यहाँ पे सिर्फ बॉयज के ड्रेस मिलते थे। ऊपर आते ही इतने सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस देख के मेरे आंखों में लालच की चमक जगी। फिर मैंने देखा मम्मी की और मम्मी ने कहा खबरदार अगर तूने एक भी ड्रेस पसंद कर ली तो, क्योंकि तूने बोला था बस तू घूमने आएगी। और मेरे पास जितने पैसे थे उसमें तो मैं एक मतलब नहीं सॉक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती। गाइस फाइनली मैंने मुश्किल से अपनी मम्मी को मना लिया है एक ड्रेस के लिए। और भूतनी के एक तो ये मेरे मन का समझ में नहीं आता, माइंड का समझ में ही नहीं आता। मतलब मैंने अभी एक ड्रेस पसंद किया था, नहीं 2-3 किया था वैसे तो उसमें से मैंने सोचा कि ये ड्रेस मैं कंफर्म लूंगी। और जब मम्मी ने भी बोल दिया लेने के लिए तो फिर मेरा मन कह रहा है कि नहीं यार इससे और अच्छा मिल सकता है। तो और आगे मैं चली गई ढूंढने के लिए। पता चले ड्रेस में ढूंढते ढूंढते जो भी दे रही है मम्मी वो भी देने से ना मना कर दे। मन पे काबू रखना बहुत बड़ी बात होता है, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी कहता है मैं वही कहती हूँ, इसलिए हमेशा मेरी फील्डिंग सेट ही रहती है। फिलहाल तो मुझे ये पिंक वाला स्वेटर पसंद आया था, लेकिन इसका दाम था 700। पर सुंदर तो है, चलो ठीक है। ये तो मैं भी बना लूँ, इसे जीन्स को फाड़ के बनाया गया है। तो मेरी मम्मा को ये ड्रेस पसंद आई थी जो कि मेरी मम्मी के हाइट से भी ज़्यादा बड़ी थी। ऊपर कोटी थी जिसे मम्मी ने अतरंगी बोल के रख दिया। और मेरे को ये वाला ड्रेस अच्छा लगा, मस्त मस्त है ना, बट लेना है नहीं। पसंद तो आधी दुकान के कपड़े कर लिया है, लेकिन लिया अभी तक एक भी नहीं। वहाँ पे ब्रांडेड कपड़े थे महंगे, इसीलिए हम इधर आ गए जहाँ पे एक दाम 150 रुपये। क्या पता इस कपड़ों के ढेर में से कोई एक अच्छा सा ड्रेस निकल ही जाए। फाइनली मैंने एक फ्रॉक सूट देखा था जिसका मैं अभी चीर हरण करके देखने वाली हूँ कि अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है, फिट आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ। नारा खोलो नारा थोड़ा पहले ही पेंट। इस ड्रेस का चीर हरण करके देख तो लिया, लेकिन अब वापस जैसे रखा था वैसे रखने नहीं आ रहा। इस मॉल में कपड़े तो सारे अच्छे अच्छे थे, बट इसमें प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। मुझे कहीं गलती से शीशा दिख क्या जाए मैं तुरंत फोटो लेने के लिए आ जाती हूँ। मेरे हाथ में कैमरा आते ही मैं भूल जाती हूँ कि मेरे आसपास कौन है, कोई देख भी रहा है कि नहीं, बस अपने में मस्त रहने का। फिर से मुझे यहाँ पे दिखी ब्रांडेड कच्छे। एक कच्छा था 150 रुपये का। यहाँ पे कुछ क्लेचर्स, रबर बैंड यही सब पड़े हुए थे। नीचे कुछ गिर गया था, मैं उसे छोड़ के ऐसे ही घिसक ली। ये रबर बैंड बाजार में 5 रुपए का देते, लेकिन यहाँ पे सही है यार, कांच के डब्बे में रखा था। फिर से दिख गया शीशा। लिटरली तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पीछे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब जाते जाते काउंटर पे हमें दिखा स्वीट हार्ट परफ्यूम। एक्चुअली ये परफ्यूम का नाम था। मुझे परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ के परफ्यूम के डब्बे। काउंटर पर बिल करवाने के लिए लंबी लाइनें लगी थी। हम वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे मॉल के बाहर एक पता नहीं से क्या कहेंगे, मनोरंजन के लिए डांस कर रहे थे। ऐसे नाचना भी एक कला है। गाना कौन सा चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, डांस क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बट नाचना है हमें। तो इसे कहते हैं दिस इज बिजनेस आइडिया। ताऊ जी डांस करते करते थक गए क्या? ये थी बच्चों के पानी की बोतल्स। इसे देख के मुझे बचपन की याद आई कि मैंने कभी भी बचपन में ऐसे बोतल्स यूज नहीं किया। इसका प्राइस देखने के बाद जैसे था मैं वैसे छोड़ के चली गई। अभी बिल पे भी हो गया है और अभी हम फटाफट घर चलते हैं। काफी रात हो गई है, काफी रात नहीं, शाम के 6-7 बज रहे। काफी देर तो नहीं हुई, लेकिन ठंड का समय है इसीलिए सब जगह अंधेरा हो गया। और मेरे सामने एक हॉस्पिटल है जो कि मतलब पूरा अंधेरा है, ये दिख ही नहीं रहा कुछ भी। इतनी ठंड में हम आ गए हैं ठंडे ठंडे जूस पीने के लिए, नहीं हेल्थी जूस पीने के लिए। गाजर का, गाजर नींबू पता नहीं किस किस चीज़ का बना हुआ है। यहाँ पे भैया जूस बना रहे थे और साइड में ही एक भैया सारे फल फ्रूट मतलब सब्जी को साफ कर रहे थे गंदगी में बैठ के।
मेरे को जूस पीना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ पानी पूरी खाने के लिए। एक हफ्ते से एक पिंपल को कम करने के लिए बाहर का मैंने कुछ भी स्ट्रीट फूड नहीं खाया था और अभी खाऊंगी मैं। यहाँ पे 26 जनवरी का कोई फंक्शन हुआ था, मुझे ये देख के जोर से 26 जनवरी आ रहा है। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और अभी मेरे घर में सब लोग सो गए हैं। पता नहीं क्यों सोते सोते मेरे को अजीब सी कोई चुल मची, मेरे को जो कपड़े लेके आई थी वो ट्राई करने की। तो आधी रात को उठ के मैं अपने ड्रेस ट्राई कर रही थी कैसे लगते हैं। जो मैं कपड़े लाई थी वो सब कुछ तो सही आया था, लेकिन जो मैं जीन्स लेके आई थी मुझे पता था कि ये ढीला आएगा, लेकिन इतना ढीला आएगा वो नहीं पता था मुझे। इस जीन्स का मतलब हाइट तो ठीक है, लेकिन जो कमर पे आना था वो मेरे जैसे 2 आ जाएंगे उसमें। मैंने बड़ा साइज नहीं ओवर साइज ले लिया, बट बेल्ट लगा के पहनने के बाद तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसका भी कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। ये पैंट मेरे पे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन बेल्ट लगाने के बाद अब मैं इसको ऐसे पकड़ के तो घूम नहीं सकती, इसका कोई ना तो कोई जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। डोंट वरी, आई एम जुगाड़ू, मैं जुगाड़ निकाल लूंगा कुछ ना तो कुछ। वैसे कपड़े सारे A1 आए थे, सारे का 2 ही तो लिया है मैं। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे आधा मॉल ही खरीद के आ गई मैं। ऐसे पैंट को पकड़ के चलने में ऐसा लग रहा है कोई पेटू राम नहीं है, जैसे बोलते हैं ताऊ जी। सो गाइस, आई होप कि आप लोग को मेरी ये अजीबोगरीब वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखो मेरे को बाय बोलने की कितनी जल्दी। बाय बाय।